इतने दिनों से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आपकी इतने इतने जिम्मेदारी वाली मीटिंग्स चल रही थी ना। अब मैं कभी आप लाहौर, कभी आप कराची, कभी आप इस्लामाबाद, लेकिन शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। आपने कायरा साहब को पता नहीं सुना या नहीं सुना। मैं तो टू द पॉइंट आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि MQM पाकिस्तान के इस वक्त जो देखें, आपने रिजर्वेशंस के साथ सदर मुमलिकत को भी सपोर्ट कर दिया, स्पीकर को भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप तो कंसेंट करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से भी कुछ हालात ऐसे हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि देखिए PMLN के साथ तो हमारा एक फिर भी एक रैपो डेवलप हुआ है। उनके साथ एक गुफ्तगू जब भी हुई है मीनिंगफुल हुई है, बामानी हुई है ना। ठीक है। और उसमें उनका मफाहमती याददाश्त पर साइन करना कि अब पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए मजबूत मरकज नहीं, ना मजबूत सूबे, बल्कि मजबूत जिले ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित होंगे जी। और एक खुद मुख्तार मकामी शहरी हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम ही और जहाँ शहरों को तरक्की का इंजन बनाया जाए। और ये जो दुनिया में तीसरी दुनिया के ममालिक की तरक्की, उसका राज ही यही है कि उन्होंने अपने शहरों को तरक्की का इंजन बनाया, वहाँ सरमायाकारी करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया, सहूलतें दी और लोगों को तरकीब दी। तो वहाँ देखें वो शहर कैसे अपने अपने उन ममालिक को कैसे कर गए। तो मेरे ख्याल में ये बात तो PMLN ने, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह घोल के पी ली है और मफाहमती याददाश्त भी साइन किया और एग्री भी किया है कि वो हमारे साथ मिलकर बाकी जमातों के पास जाके इसी कौमी असेंबली और इंशाल्लाह फिर जो सेनेट अब इससे निकलेगी तो इस पार्लियामान से हम ये 2/3 अक्सरियत शायद हासिल कर रहे हैं, इसका एक इम्कान है। और देखें PTI की 10 चीजों पे इख्तलाफ होगा ना PMLN से, और PMLN का 10 चीजों पे होगा, लेकिन PTI के मंशूर की भी बुनियादी बात यही थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो मकामी हुकूमत यानी निचली सतह पर मुंतकली इख्तिदार। लेकिन डॉक्टर साहब एक कथा कलामी माफ, मैं खाली ये पूछ, देखे ना ये टर्फ पीपल्स पार्टी और आपका कंबाइंड है ना, ये बात तो चले बहुत अच्छा हुआ कि कराची की खोई हुई नशिस्तें आप लोगों को वापस मिली एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त जो PMLN है उनकी गर्दन पर पीपल्स पार्टी की तलवार है और सबके ऊपर भारी आप लोगों की। तो क्या आप ये मनवा सकेंगे, क्योंकि एक टर्फ में वो क्यों चाहेंगे कि उनसे बल्दियाती निजाम और कराची की बाकी सीटें भी अगले इलेक्शंस में चली जाएं? आज नहीं तो कल देखें लाड़काना और नवाब शाह से भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये दबाव और प्रेशर बढ़ेगा। अगर पूरे मुल्क में नौजवानों की एक मोबिलाइजेशन हुई है और वो कुछ सियासत से आशना हुए हैं और उन्होंने भी किसी को वोट डालना शुरू किया है, किसी को ना, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, लेकिन अब वो जिस किसी की मैं बात कर रहा हूँ तो उनका एक बुनियादी नुक्ता तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना जिले हुकूमतों को। तो इसलिए मैं जिस चीज पे बैंक कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा हूँ वो इस रुझान के ऊपर ना। तो लाड़काना का नवाब शाह का नौजवान भी बहुत अरसे तक अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहेगा ना, और इन बड़े जागीरदारों लेकिन फिर भी वोट तो लाड़काना के अवाम ने पीपल्स पार्टी को ही डाला ना। देखिए ना वहाँ से सारे पीपल्स पार्टी के लोग मेरी बात तो सुने, लेकिन क्या ये अगर वहाँ पर भी अब रुझान तब्दील हो रहा है और उसके भी आसार आ रहे हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जिस उम्र में है तो क्या कम से कम उनकी वो सेंसिटाइज नहीं होंगे ये अगर वहाँ पर, ठीक है ना? बिल्कुल होंगे। जो मेरे लिए जो अहम बात थी ना और खालिद भाई के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारा पहला तफसीली इस तरह का इंटरेक्शन हो, मेरा तो खास तौर पर। खालिद भाई पहले भी मिले होंगे जब PDM-1 हुकूमत बनी थी। तो देखिए 3 बातें उनसे हमने की। एक तो आईनी तरमीम बिल, उनका मुझे कॉपी दें। मेरे इल्म में यह है कि मुराद अली शाह ने काफी डेवोल्यूशन की, मैंने उनसे साफ कहा कि वो आपको गलत बात कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा फिर आई वुड लाइक टू हैव रेगुलर मीटिंग्स विद MKM और आप लोगों के साथ मुझे बैठना है, इसको समझना है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही सिस्टम है, मुझे पता है। मतलब ही वाज वेरी। लेकिन सर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये इस चीज से बावर नहीं कराया कि आपका बेसिक मौक़िफ़ ये भी है कि वो जो बाय इलेक्शंस हुए थे, यानी कि सॉरी वो जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो तो रिग्ड थे बकौल आपके? ये भी पता है, मैंने बावर कराया। फिर क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा देखें ये मसला आपके मेयर मेरे मेयर का नहीं है, मेरा मेयर और आपका मेयर। और बात सारी ये है कि ये हमें पता है कि देखिए हम आपस में इस चीज पर हमारी लड़ाई होगी कि अब तो 66% मैंडेट कराची का मेरे पास है, हमारे पास, और आपका मेयर अगर है तो वो जो है वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं, उसको यानी ये इलेक्शन उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस इलेक्शन में हमारी 70-50 सीटें कम हुई जो आपने बाद में बढ़ा दी थी। तो मैंने कहा ये वो चीज़ है जिससे हमारे दरमियान इख्तलाफ होगा
आप जबरदस्ती अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा हम वे फॉरवर्ड की, मैंने सुना भी दिया और मैंने कहा चले लेट्स फॉरगेट द पास्ट फॉर अ व्हाइल, अब आगे की बात करते हैं। आए उस पे बात, तो डॉक्टर साहब आगे की सुने, डेवोल्यूशन पे एग्री किया। दूसरा उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट पे मुश्तरका ओनरशिप देने और उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसकी मॉनिटरिंग में भी किसी हद तक एग्री किया कि ठीक है, इस पर हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि करप्शन का इल्जाम हम दूसरे पे ना लगाएं और मल्टी पार्टी मल्टी सेक्टोरल कमीशन हो तो जो इसकी ओनरशिप भी दे और एग्जीक्यूट भी करे और मॉनिटर भी करे, ताकि जो हमें पैसे चाहिए मरकज से हम मिल के लें। हम आपस में क्यों लड़े, हम कराची के लिए मिलके पैसे लें। ये सारी बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने से आप लोगों ने उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में की है और उसके बाद आपने सदर मुमलिकत को वोट देने का फैसला किया। ये बात दुरुस्त है? तीसरा मसला हमारी जो नौकरियों में हाथ हुआ, अर्बन कोटा 3.5 लाख नौकरियां जाली डोमिसाइल वालों को मिल गई, जिसका केस हमने हाई कोर्ट में किया। उन्होंने कहा मैं इस पर भी आई विल लुक इनटू दिस। और अगर ये तो आपको ओके सो गोइंग फॉरवर्ड डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामलात सेटल हो सकते हैं इन अ गुड वे, बिकॉज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बीइंग अ यंगर जनरेशन पॉलिटिशियन, तो आपको लगता है कि वो इन अर्बन मसाइल को समझेंगे? चले ठीक है, सियासी इस्तेकाम के लिए, जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए और मुल्क की मईशत को एक मौका देने के लिए PMLN हो और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ, और इनके चारों कलीदी ओहदों पर सदर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ये हमने क्या देखिए हमारे पास जो कुछ देने के लिए था हमने आखिरी चीज दे दी। मैं कहूँगा अब वही मतलब ये कि अब वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। बेशक हमने तो जला के दिल सरेआम रख दिया, तो हमने तो अपना काम कर दिया। डॉक्टर साहब आप लोग हमेशा अपना काम करते हैं, आपके साथ हाथ हो जाता है। अच्छा चलिए ये बताएं मुझे कि आपने काबीना में शमूलियत का क्या फैसला किया? कोई वजारतें लेंगे MQM पाकिस्तान? इसीलिए हमने किसी चीज के बदले में कोई चीज नहीं मांगी। जो कुछ हमने किया सिर्फ हमने आगाह किया कि इस वक्त मुल्क की जरूरत क्या है। इस वक्त मुल्क में एक मफाहिमत, एक मशावरत के जरिए एक कौमी एजेंडे पर हमें ज्यादा से ज्यादा जमातों को इकट्ठा करना और उसमें अपोजिशन का भी एक रोल है। अब अपोजिशन के किरदार को मिना नहीं कर सकते। ये हमारी सियासी बसीरत का इम्तिहान है कि हम अपोजिशन को भी किसी तरह इंगेज करें, राजी करें और आगे आने वाले बजट से पहले जो माशी पॉलिसी है, IMF से जो आगे बातचीत होनी है, जो कुछ भी हमें 7 अरब डॉलर जो शायद। लेकिन डॉक्टर साहब क्या आप कोई वजारतें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं MQM पाकिस्तान? देखिए मतलब आप काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताएं। इसका फैसला हुआ है? देखिए हमने अपनी तरफ से इस बात को छेड़ा नहीं, ना हमने कोई पोर्टफोलियो ना तादाद हमने नहीं की। तो ये जो मीडिया में खबरें मिल रही हैं कि आपने कराची की गवर्नरशिप और 6 वजारतें मांगी हैं, ये गलत है? देखिए कराची की गवर्नरशिप पर जब बहुत सारी कयास आ रही हैं और अंदेशे डाले जा रहे थे तो हमने कहा था कि ये तो एज्यूम्ड है कि MQM के पास है, MQM के पास रहेगी और MQM के पास कामरान टिसरी भाई से कोई बेहतर गवर्नर नहीं है, तो इस पर तो हमने कहा हम बात करेंगे नहीं। अगर कोई बात आप करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। तो इसलिए अभी तक इस मौजू को भी हमने वो उसमें कर दिया है सस्पेंडेड एनिमेशन, इसको सस्पेंड। और दूसरा हमने वजारतों भी अगर वो हमें ऑफर करेंगे फिर हम देखेंगे हमें लेनी नहीं लेनी। ओके ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।